अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूछता है खुर्शीद। गुजरखान शहर में आजकल खोखा जात की मसमारी अहम मसला बना हुआ है। एहतजाज हो रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है ताकि इस संगीन मसले का कोई हल निकल सके। गुजरखान अपनी तजारती अहमियत और गुजरगाह के बायस हमेशा से जीटी रोड का दिल रहा है। तकरीबन 30 बरस पहले जब जीटी रोड को दोहराया किया गया तो उस वक्त इलाके की मईशत के लिए एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मलकीती जमीन पर बल्दिया गुजरखान ने 400 से 500 खोखे तामीर किए और सिर्फ 25,000 रुपए की मामूली रकम के एवज वो खोखे गरीब और मतवस्त तबका के लोगों को अलाट किए। ये एक ऐसा मौका था जब बेशुमार खानदानों को रोजगार के चिराग जलाने का मौका मिला। रक्षा चलाने वाला, मजदूर, बेरोजगार नौजवान और वो लोग जिनके पास छोटे कारोबार के अलावा कोई रास्ता ना था, इन खोखों के जरिए अपनी जिंदगी संवारने लगे। ये खोखे सिर्फ लकड़ी या टीन की दुकानें नहीं, गरीबों के ख्वाबों और उम्मीदों का सहारा हैं। आज इन खोखा जात में काम करके रिज़्क़े हलाल कमाने वाले एक नई आजमाइश से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने जीटी रोड के नीचे 2 अंडरपासेस बनाने का फैसला किया है और इस मंसूबे के तहत वही खोखे मसमार किए जा रहे हैं जो गरीबों की जिंदगी का सहारा हैं। अगर ये खोखे मसमार होते हैं तो अंदाजा है कि 1500 खानदान बराह रास्त मुतासर होंगे। इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, बच्चों की तालीम का सिलसिला रुक जाएगा और बेशुमार लोगों के लिए रोटी रोजी का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये सवाल पैदा होता है कि अगर यह जगह एनएचए की मलकियत थी तो फिर बल्दिया गुजरखान ने किस बुनियाद पर खोखे अलाट किए? क्या उस वक्त कोई वाज़ेह मुआहदा किया गया था? और अगर किया गया था तो क्या इस मुआहदे की पासदारी आज की जा रही है या नहीं? एनएचए और बल्दिया गुजरखान की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को आगाह करें कि 30 साल पहले किस बुनियाद पर यह जगह अलाट की गई और अब क्यों उन लोगों को अचानक बेघर और बेरोजगार किया जा रहा है। यह भी हकीकत है कि इन खोखों के साथ हजारों खानदान जुड़े हुए हैं। सुबह सवेरे खोखे का शटर उठाना सिर्फ दुकान खोलना नहीं बल्कि उम्मीदों का दर खोलना है। वहां से कमाई रोजी किसी के बच्चों की फीस अदा करती है, किसी के घर का किराया निकालती है और किसी के बूढ़े वालिदैन की दवाइयों का खर्च उठाती है। इन खोखों की मसमारी का मतलब ख्वाबों की मसमारी है, एक मेहनत कश तबके के मुआशी मुस्तकबिल का दफन होना है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी अपनी जगह मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खोखे सिर्फ गरीबों की मलकियत नहीं रहे। कुछ बाअसर लोगों ने मौका का फायदा उठाया और इन खोखों को सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल किया। एक खोखा जो कभी 25,000 रुपए में अलाट हुआ था, आज वही खोखा 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना किराया देकर चलाया जा रहा है। कुछ खोखे करोड़ों रुपए में बेचे भी गए हैं। इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि क्या असल मुस्तहकीन अब भी वही गरीब लोग हैं जिनके लिए ये खोखे बनाए गए थे, या ये जगह सरमायादारों और बासर तबके का खेल बन चुकी है? अगरचे ये पहलू अपनी जगह दुरुस्त है कि कई खोखे बड़े बड़े नामों के हाथों आ गए हैं, लेकिन इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता कि अब भी इन खोखों में हजारों आम खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। ख्वाह ये खोखे किसी बासर के हों या किरायादार के, दुकान पर बैठने वाला वही आम मजदूर है जो शाम को चंद सौ रुपए या चंद हजार लेकर अपने घर लौटता है। इन खोखों की मसमारी से सिर्फ बड़े मालकान नहीं बल्कि इन आम मजदूरों और किरायादारों की जिंदगी अजीरन होगी जो इस निज़ाम का कमजोर तरीन तबका है। यहाँ पर हुकूमत और इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अंडरपास बनाना वाकई नागजीर है तो फिर इन आम मजदूरों और 1500 खानदानों के लिए क्या मुतबादल बंदोबस्त किया जाएगा? क्या हुकूमत इन लोगों को किसी और जगह दुकानें फराहम करेगी? क्या इन्हें माली मुआवनत दी जाएगी ताकि वो दोबारा अपना रोजगार शुरू कर सकें, या ये सब लोग महज वादों और तिफल तसलियों पर छोड़ दिए जाएंगे? गुजरखान के अवाम और ख़ास तौर पर खोखा मालकान ये सवाल बल्दिया और एनएचए से कर रहे हैं कि 30 साल पहले ये खोखे किन कानूनी बुनियादों पर अलाट किए गए थे? क्या उस वक्त कोई तहरीरी मुआहदा मौजूद है जिसकी खिलाफ वर्जी अब की जा रही है? अगर खोखे अलाट करने का अमल ही गैर कानूनी था
तो 30 साल तक इनसे बल्दिया ने किराया क्यों वसूल किया? अगर अंडरपास का मंसूबा कौमी तरक्की के लिए जरूरी है तो फिर इन गरीबों का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? यह हकीकत अपनी जगह है कि तरक्याती मंसूबे नागजीर हैं, शहरों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और गुजरखान जैसे मसरूफ शहर में अंडरपास की तामीर की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तरक्की का पहिया हमेशा गरीबों के सीने पर ही क्यों चलता है? आखिर में ये कहना लाजम है कि अगर कुछ खोखे वाकई बड़े सरमायादारों के हाथों में जा चुके हैं और बाज ने इन खोखों से लाखों करोड़ों कमाए भी हैं, लेकिन फिर भी ये खोखे आम आदमी के लिए रोजगार का जरिया है। हुकूमत के पास अगर इस मसले का कोई और हल नहीं तो कम अज कम इन मुतासरा खानदानों के लिए मुतबादल बंदोबस्त किया जाए, नई मार्केट्स बनाई जाएं, माली मामलत फराहम की जाए या इन्हें वो जगह दी जाए जहां वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें। ये सब काम करने के बाद इन खोखों को मस्मार कर दिया जाए। गुजरखान की अवाम ये सवाल उठाते हैं कि तरक्की का ये मॉडल कब तक गरीबों के लहू से लिखा जाता रहेगा? और तरक्की वाकई सब की है तो इसके समरात भी सब तक पहुंचने चाहिए। खोखों की मस्मारी सिर्फ दुकानें गिरने का नाम नहीं, ये सैकड़ों ख्वाबों के बिखरने का मंजर है। और अगर हुकूमत ने इसका मुतबादल ना दिया तो ये जख्म गुजरखान के बासियों के दिलों पर हमेशा ताज़ा रहेगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।